अरे ये क्या सीरियल, तुम्हारी मांग में अब भी सिंदूर? ये लाल जोड़ा पहनने सुहागन की तरह बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुल की मान मर्यादाओं का कुछ ज्ञान है या नहीं? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम जल्दी से लाल जोड़ा उतारो और ये सफेद साड़ी पहन लो। नहीं माता, मैं ये सुहाग का जोड़ा नहीं उतारूंगी। आपके पुत्र मरे नहीं हैं माता, वो तो अमर हैं। उनका शरीर जरूर मरा है माता, लेकिन उनकी आत्मा तो जिंदा है, और उनकी आत्मा की आवाज मुझसे ये कह रही है कि तुम सुहागन हो। फिर मैं ये सफेद साड़ी कैसे पहन लूं माता, आप ही बताइए। लेकिन हमारा समाज और ये परंपराएं इन बातों को नहीं मानती। अगर ये बात महलों से बाहर चली गई तो क्या कहेंगे ददेवावासी कि रानी सीरियल अब तक सुहागनों के वस्त्रों में है, उसे अपने पति की मौत का कोई दुख नहीं। क्या माता, वस्त्र से ही दुख व्यक्त किया जाता है? क्या एक विधवा के सफेद वस्त्र पहनने से ही समाज ये मान लेता है कि उसे अपने पति की मृत्यु का दुख है? मैं नहीं मानती इन समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को। कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे पति अभी भी जिंदा हैं, और जब तक वो स्वयं आकर ऐसा करने को नहीं कहेंगे, मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी। सीरियल, लगता है जहारवीर की मौत के बाद तुम होश में नहीं हो, तभी तो विधवा होकर भी ऐसी बातें करती हो। मैं अभी तुम्हारी मांग पहुंच देती हूँ। माता, ये आपने क्या किया? कभी सती सावित्री नारियां भी विधवा होती हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे जिस्म में आधा शरीर मरा है, फिर किसी को मुझे विधवा कहने का क्या अधिकार है? वो गुरु गोरखनाथ के वरदान से अमर हो चुके हैं। दुनिया देखेगी मेरी तपस्या को। इस उजड़ी मांग में वो खुद आकर सिंदूर भरेंगे। सीरियल, तुम सचमुच में पागल हो गई हो। ये लो सफेद साड़ी, और जब हमारी आपके साथ दोबारा मुलाकात हो तो ये सफेद साड़ी हम तुम्हारे शरीर पर देखना चाहेंगे, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। स्वामी, ये देखो तुम्हारे सीरियल का क्या हाल हो गया है। मुझे माता विधवा कहते हैं स्वामी। विधवा तो वो होती है जिसका पति मर गया हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो स्वामी। आज इस उजड़ी मांग में तुम्हें स्वयं आकर सिंदूर भरना होगा। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम मरे नहीं हो, अमर हो। तुम्हें आना होगा स्वामी।